भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, जिसके तहत इन लोगों को बहकाया था। सब लोग समझ गए हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने तो इस देश का शोषण ही किया। बीजेपी की ही ये पार्टी है, बी पार्टी है। आपने दिल्ली के अंदर तीसरी बारी गवर्नमेंट बनी इनकी, आज तक इनका कोई एमपी नहीं आया पार्लियामेंट में, क्यों? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। इस वक्त प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हो गया है। भले ही एक साल बाकी हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का, तमाम राजनीतिक दलों ने अपना अपना काम और वोटरों को साधने की रणनीति शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, कांग्रेस ने उस दिन और उन्हीं के नाम से सत्याग्रह, संविधान बचाओ के नाम से सोनीपत में रैली की। रैली भले ही वो कामयाब भी मानी जा सकती है, विपक्ष के लोग उसको कहें कि वो कामयाब नहीं थी, लेकिन रैली के मायने कई निकाले जा सकते हैं। संविधान दिवस पर जो रैली करना, दलित वोटरों को साधने की एक रणनीति स्पष्ट दिखाई दी। लेकिन उस रैली के बारे में जगत महान लगातार समीक्षा कर रहा है और इस समीक्षा की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे। व्यापार सेल प्रकोष्ठ है जो कांग्रेस का, उसके पूर्व चेयरमैन मुकेश तायल जी हमारे साथ हैं। मैं इस बारे में इनको जानने की कोशिश करूंगी। तायल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जगत महान। धन्यवाद मैडम। तायल साहब, अभी 14 को अंबेडकर की रैली थी, अंबेडकर दिवस था। रैली में आप भी शामिल थे क्योंकि आप कांग्रेसी हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का, मतलब उसी दिन को जो चुना है कांग्रेस ने, इसके क्या मायने निकाले जाए? मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को संविधान बचाओ रैली के रूप में कांग्रेस के लोगों ने सत्याग्रह के तहत मनाया। उसका एक कारण था, बाबा साहब शोषण के खिलाफ थे। वो शोषण के खिलाफ सारी जिंदगी तहत उसने काम किया, इंग्लैंड तक गए, लेकिन वहां भी स्पष्टता से कहा कि हम अब आजादी के लायक नहीं है क्योंकि अभी हमारे देश में शोषण है। और वो तय जिंदगी शोषण के खिलाफ लड़ते रहे। आज वही स्थिति पूरे देश के अंदर बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार, जातिपात, धार्मिक, सब तरह के हथकंडे अपना के वोट की राजनीति कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हर आदमी का, हर वर्ग का शोषण हो रहा है। इसीलिए 14 तारीख को अंबेडकर जी के उस पर ये हमने रैली का आयोजन किया और ये बहुत ही सफल रैली थी, विपक्ष कुछ भी कहे, क्योंकि सभी लोगों को पता है, विपक्ष को भी पता है कि भाई हरियाणा के अंदर आजकल कटाई चल रही, कटाई का सीजन है, धूप का सीजन है, सब लोग व्यस्त थे। उसके बाद लाखों की जनसंख्या में लोगों का पहुंचना, और वो भी ज्यादातर दलित समाज का आदमी वहां पे था। मैं तो ये कहूंगा 60% के करीब दलित समाज था वहां। तो मतलब लगता है कि दलित समाज जो छिटक कर चला गया था आज से 8-9 साल पहले, जब 2014 में चुनाव था, तो उस वोटर को साधने की कांग्रेस की जो रणनीति है या धार है, क्या उसको मतलब इस बहाने और तेज किया जा रहा है कि वापस वो वोटर हैं जो वो कांग्रेस में आए? मैडम, दलित समाज का लोग कांग्रेस उनके दिल में बसी हुई है और पसंद करता है। यदि उनके दिल में बाबा साहब कांग्रेस को ना मानते तो वो कांग्रेस में रह के क्यों काम करते? ये तो कांग्रेसियों के, ये जो अपने हमारे प्रांत के अंदर इन्होंने एक समीकरण ढूंढा, जाट गैर जाट का, बीजेपी ने। उस समीकरण के तहत राजकुमार सैनी को इन्होंने पूरे तामझाम के साथ हरियाणा के अंदर छोड़ के रखा था, क्योंकि 5 साल बीजेपी के एमपी रहे और बीजेपी को का समर्थन से ही वो इस गाड़ी को जोड़ रहे थे, जाट गैर जाट, जाट गैर जाट, जाट गैर जाट। और उसने ऐसा माहौल स्थापित कर दिया, अब ये बीजेपी है ना, पूरे 5 साल भी राज कर गया और अगले 5 साल के लिए भी तैयार कर गया। आपको लगता है कि जो ये जाट और गैर जाट की जो राजनीति है, ये आने वाले समय में भी ये तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी अगर जातिगत बेस पे चुनाव होने लगे? चुनाव तो नजदीक आ गया है और ये जो जातियों की जो ये उलझ रही है बात, जो आपने पहले भी कही मुझसे, तो ये जो चीजें आगे भी रहेंगी। तो सर, कांग्रेस के पास इसकी काट क्या है कि मतलब जाति बेस पे चीजें ना हो? ये
वोटरों को तो साधना मैडम पड़ेगा। जो ये अंबेडकर जयंती है, इस पे हमने यही तो बात कही है कि ये शोषण है, जो शोषण तो सबसे ज्यादा बीजेपी में बढ़ा है। आप देखो, आप 10 रुपये एक एफिडेविट था, 1 रुपए का आता था। आज एफिडेविट है ना, वही एफिडेविट 20 रुपए का तो वैसे आता है। 1 रुपए वाला एफिडेविट 20 रुपए का आता है, और वो लाइन में खड़े रहते हैं, आएगा आएगा। हर चीज 20 गुना इसके अंदर हो गई है बीजेपी के राज में। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, जिसके तहत इन लोगों को बहकाया था कि कांग्रेस ने महंगाई कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया। वो सारी चीजें कांग्रेस ने नहीं की थी, वो समय का असर था। वो सब लोग समझ गए हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने तो इस देश का शोषण ही किया है। अच्छा, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। आपने भी एक बार दावा किया कि मतलब विकल्प नहीं रहा बीजेपी के अलावा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एक चीफ मिनिस्टर का एक बयान था कि पूर्व का जो एक चीफ मिनिस्टर थे वो जेल में से आए हैं और दूसरे की तैयारी, क्या मायने निकाले जाए। एक तरह से एक इंडिकेशन दे दिया चीफ मिनिस्टर ने पूर्व सीएम को। अब पूरा सीएम हुड्डा साहब के बारे में था कि भाई वो 10 साल के लिए वो अंदर जाएंगे और हम और 10 साल राज करेंगे। लेकिन इसका उल्टा होना है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने तो कोई पाक साफ नेतृत्व है, समाज से जुड़ा हुआ आदमी, उसने कुछ किया ही नहीं। अतः ये किस बिहार पर उसको अंदर करेंगे, ना अंदर होने की कोई बात है, पूरा हरियाणा उसके साथ है। अब तो वो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली अपने कोई खब्बा के खम्बा नोच। हाँ, ऐसा सुनने में आया। वही बात है। अब मनोहर लाल खट्टर के ना तो कोई कैबिनेट उसकी मानती है, ना कोई अफसर उसके मानते हैं। उसने सारा तरफ भ्रष्टाचार, शोषण, लूट खसोट जारी है, और वो असमर्थ है। बीजेपी के लोग खुद ये कहते हैं मैडम कि ये ऐसा खतरनाक सीएम, घटिया सीएम आज तक नहीं आया, इसको बदलना चाहिए। यात्राओं का दौर शुरू हो गया हरियाणा में। पहले आप ही की पार्टी के राहुल गांधी ने बहुत लंबी यात्रा निकाली, और उससे पहले एक बलराज कुंडू है महम के विधायक, उन्होंने, और इनेलो के जो मुखिया हैं अभय सिंह चौटाला भी निकाल रहे हैं यात्रा। मैडम, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र में वही जिंदा रहेगा जो संघर्ष करेगा। ये भारत वर्ष में जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी के राज से इतने लोग खिलाफ हो चुके हैं, हर को समर्थन मिल रहा है। रही जहां तक हरियाणा की यात्राओं की बात है, इसमें तो ये जो पार्टी स्थापना, पार्टी को जिंदा रखने की अब है, और उसकी तो कोई पार्टी अभी तक विशेष है ही नहीं। अब है चौटाला तो संघर्ष जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं, अब पार्टी कोई जिंदा रहे। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, पैदा सो न पेद, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सीबीआई ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया। एक सत्ता में बैठा मुख्यमंत्री है, वो सरकार चला रहा है, और उसको सीबीआई के सामने पेश होने के आदेश आ गए। ये इस तरह की स्थिति हरियाणा में भी आने वाली है। देखो मैडम, अन्ना हजारे आंदोलन से पैदा हुआ मुख्यमंत्री है ये। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने पहले भी इसको चेतावनी दी थी, और उस चेतावनी में ये माना नहीं। उसका मतलब यही था, इसने जो करा उसका भरना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अब मुख्यमंत्री कल का उसका बयान है कि मैं यदि कोई ईमानदार नहीं हूं, अतः इस पूरी दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। वो उसका अपना दावा है। उसका अपना दावा है, हाँ। और स्पष्टता से टीवी, नेशनल टीवी पे कहा है उसने ये बात। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो एक आदमी पूरे बहुमत से चीफ मिनिस्टर बना है, वो बगैर पोर्टफोलियो के मंत्री क्यों बना? मुख्यमंत्री बगैर पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री रहा। कहीं न कहीं तो उसको अंदेशा था कि मैं बेईमाना करूंगा, कभी कहीं पकड़ा ना जाऊं। उन्होंने जो सत्ता ली वो शीला दीक्षित के हाथों से ली, और शीला दीक्षित ने जो दिल्ली का विकास किया, शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। और आज भी उसी का किए कामों पर दिल्ली के अंदर आवागमन है। इतने पुल बनाए, इतने उन्होंने
वहां पे वो काम किए हैं। इन्होंने तो आज तक कुछ काम किया ही नहीं है वहां पे। पता नहीं वो स्कूलों के कहे हैं हमने काम किए ना किए, वो तो भगवान जाने क्या किया है इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी ईमानदारी की बात तो ये होती है कि ये पोर्टफोलियो लेकर मुख्यमंत्री बनता और उसमें अपनी ईमानदारी साबित करते हुए बगैर पोर्टफोलियो का मुख्यमंत्री है। इसके दिमाग में पहले से कहीं ये था कि मैं ईमानदारी ना रख पाऊंगा, इसलिए मैं बगैर पोर्टफोलियो के मंत्री रहूं। और जहां तक बीजेपी की है, बीजेपी की यह बी टीम है और ये इनको पकड़ना नहीं चाहते, ना इनको कुछ करना चाहते। ये सब दिखावटी चल रहा है, ये तो नाटक है, ये तो सब नाटक है और इनको पाक साफ घोषित करेंगे। जहां बीजेपी जाने में असमर्थ है वो आपको आगे कर देते हैं। एक और बात है, हरियाणा की मैं बात करूं, प्रतिपक्ष के लीडर हैं भूपेंद्र हुड्डा, आपने बताया भी मजबूत हैं, और अल्टरनेट भी आज बीजेपी के जो भी खिलाफ हैं या दूसरी दलों के, वो कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन तो आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी खड़ी कर सकती है बीजेपी अगर चाहे तो, आपके हिसाब से? मैडम आप देखें पूरा इनका इतिहास 10 साल का उठा के देखें, बीजेपी की ही ये पार्टी है, बी पार्टी है। आपने दिल्ली के अंदर तीसरी बारी गवर्नमेंट बनी इनकी, आज तक इनका कोई एमपी नहीं आया पार्लियामेंट में। क्यों? कौन नहीं आता? संजय सिंह आता है, बोलता है। वो तो सांसद है बीजेपी, हाँ। उसके हैं, लोकसभा के नहीं है। अच्छा, वो राज्यसभा के हैं। ये तो 67 सीटें आई और इनका एक भी एमपी ना आना, ये तो उनकी पार्टी, उन्होंने कहा भाई ये चुप रहना इसमें। फिर पंजाब में बाई इलेक्शन नहीं जीत के एक लोकसभा का, इतनी सी जहां बीजेपी खत्म हो चुकी है वहीं केजरीवाल चुनाव लड़ता है और वहीं कुछ जीत हासिल करता है। एक तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल नहीं, वो पार्टी बीजेपी की है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सत्ता में है, कमजोर नहीं है। जहां पे बीजेपी का नाम लेने वाला, पंजाब में है बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं, तो वहां पे बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने ड्रामा किया, उसकी सुरक्षा ने क्या खतरा था, ड्रामा करके वापिस हो गया। अगर तुम जाओगे तो कभी केजरीवाल की पोट ना कट जाए। मैडम 8 साल से मैंने तो लगा नहीं कि ये किसान के देसी सरकार है। ये सरकार तो 8 साल से ही जब भी फसल किसान के तंग करने का काम ही करती है और कुछ नहीं करती। आपको एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस के पंप पूरे देश में लग चुके थे और कारपोरेट का दबाव था कि भाई इन पंपों को चलाना है, तो धीरे धीरे सरकार ने इसको खोल के ओपन कर दिया। इसी प्रकार से इनके ऊपर कारपोरेट दबाव है। इन्होंने तो इस किसान को खत्म करके ये कारपोरेट के सीएलओ चलवाने हैं और इन्होंने इन मंडियों को बंद करना है। धीरे धीरे हरासमेंट करके ये बंद कर देंगे देश में और ये प्राइवेटाइजेशन हो जाए। किसान हित की कोई बात नहीं है और ना इस पे ये कुछ कर सकते। धन्यवाद तायल साहब, आपने मतलब जो राजनीतिक हालात हैं मौजूदा, उन पे अपना कटाक्ष भी किया और एक संदेश भी दिया है। और हालात क्या होते हैं आगे आने वाले समय में हम आपसे ये जानकारी लेते रहेंगे। एक तरह से आपसे जानकारी निकल के आती है कि एक स्टिक समीक्षा होती है आपकी पार्टी के बारे में भी और दूसरे दलों के बारे में भी। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर के साथ सारिका नरवाल की रिपोर्ट। नमस्कार।